गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। राधा कृष्णा एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्णा रटते रहो, मिट जाए सब पाप। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। आज की कथा में आप सुनेंगे कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, तुलसी माता की कथा, गणेश जी की कथा और एकादशी माता की आरती। तो आप प्रिय भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथा सुनने से हमें आधा अधूरा ही पुण्य प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी का व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया। अब आप ध्यान पूर्वक रसपान करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा से मिल जाता है। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इसका उपवास करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं,
न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वे स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान की श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथ थपाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंतलोक में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब आइए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप
इस कथा को सुनाइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग के घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती। किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। वह उस पापिन स्त्री की आवाज सुनकर जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय के कारण थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी अपनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुमने किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लिया और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि का कार्य क्या करता। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, मैंने उन वस्तुओं का दान भी ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता।
इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया, अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा, झूठे मंत्र वचन बोलकर बिना विधि विधान जाने ही देवी देवताओं का पूजन किया, बहुत सारा धन दान में लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी समय मेरे प्राण चले गए। फिर यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए, मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना कहकर झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक में जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता, केवल दुराचारी स्त्रियों का ही भक्षण करता, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए तू आज मेरा ग्रास है। और इतना कहकर उस बाघ ने तीक्ष्ण नाखून से उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत आए और पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया। फिर दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरी में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले गए और जैसे ही यमदूत उस पापी स्त्री के पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। ये स्त्री नरक में जाने योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब यह नरक में जाने योग्य नहीं, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है।
10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का बहुत महत्व है। इसकी पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ का ऐश्वर्य है उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी शालिग्राम जी की जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो। अब आइए बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो तरे जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना मैं उनकी सेवा पूजा विधि जानता, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को नहीं देखा, मैं कैसे लाऊंगा। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दीबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से चले गए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरी का टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी और मोहन भोग लगाते। मैं तो गरीब का किसान बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाओगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही है, खीर पूड़ी मेरे बस की बात नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी आप रोटी क्यों नहीं खाते, शर्माते क्यों हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि सुना था आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्का और चटनी आकर खाते नहीं, मत खाओ, मुझे भी नहीं जीना। इस प्रकार कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और किसान का हाथ पकड़कर कहा,
किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, मैं दूसरी कहाँ से लूँगा? अगर लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाती? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है, मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं खुद ही जुताऊं। ठाकुर जी ने कहा, तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत तो नहीं। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे ना खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कहते ही तब बस ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। किसान के खेत में काम काज कर अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खास जमींदार बन गया। 22 साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव में भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली और इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो घर में गाय है, सब चीज की मौज है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया, चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा को सुने बिना कथा को पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा।
जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पारसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर
अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती। बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान पर चिता पर रोटियां सेकती। रोटी चूरकर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास में गणेश भगवान का मंदिर था, वह मंदिर में भोग लगा देती और फिर खुद खा लेती। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश भगवान को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली तो बहू घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश भगवान के मुंह पर उनकी उंगली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे कि जो कोई भी गणेश भगवान के मुंह से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा न हुआ। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सास मान गई। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया। गणेश भगवान से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ और घी लाती, रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति? आपने मुंह पर क्यों उंगली चढ़ा ली? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश भगवान ने सोचा, इसने मेरा सच्चे मन से भोग लगाया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान ने अपनी मुंह से उंगली हटा ली। अब बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा गणेश भगवान ने अपनी उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे, बहू क्या जादू टोना किया? कैसे भगवान गणेश ने अपनी उंगली हटाई? तब बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन न देती, तब मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से घी गुड़ लाती और चिता पर रोटी सेकती, उनका चूरमा बनाकर पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहुत खुश हुई और बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में धन अन्न के भंडारे भर गए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे अपने भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे,
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष की, शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, वृत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी मैया आप हरनिहारी। रमा मासी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पारी करो मनैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। शांतिकारं भुजंग शयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णुं भव्यहरणं, सर्वलोकैकनाथं, कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयार्धविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय।